हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज कंसीडर अ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 2y² माइनस 2√2x माइनस 4√2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 with a vertex at point A. Let B be one of the end points of its lattice rectum. If C is the focus of hyperbola nearest to point A, then the area of triangle ABC is. Options are 1 minus 2 root 3, 2 root 3 by 2 minus 1, 1 plus 2 by root 3, and D is equals to root 3 by root 2 plus 1. So for this question, we are using a key concept that will be the formula for area. So area of triangle is given by half into base into height. जो आपकी perpendicular height होती है वो into आपका बेस. अब देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बोला गया कंसीडर अ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला. तो सपोज कीजिए आपके पास ये एक हाइपरबोला है, उसका एक ब्रांच है, ठीक है. अब यहाँ पर बोला गया है कि विद अ वर्टेक्स एट पॉइंट ए. तो पॉइंट ए को वर्टेक्स बोल दिया गया है एंड बी इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम. यहाँ पर आपके पास बी है एंड सी इज फोकस ऑफ हाइपरबोला. ये आपका सी है, फोकस हो गया हाइपरबोला का. अब यहाँ पर देखो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. देखो बी को इधर कहीं ले लो, ये स्ट्रेट लाइन आएगी परपेंडिकुलर, ठीक है. ये बी हो जाएगा और यहाँ पर ए है. तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. यहाँ से बी को हटाते हैं. अब यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यूज पता होनी चाहिए. सो हमें यहाँ पर सारे वर्टेक्स पता होने चाहिए. सी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये आपका फोकस होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके AE0, ये फोकस हो गया आपका. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके A0, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया, ठीक है. एंड यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का एक एंड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके AE B² A, ये होता है आपके पास. अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को जनरल फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई. सो दिस इज x² माइनस ऑफ 2√2x एंड यहाँ पर लिख सकते हैं हम +2 -2. एंड सेकेंड केस में आ जाएगा आपके पास, इसको लिख लीजिए आप माइनस कॉमन ले लो. तो माइनस कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपके पास y² प्लस ये हो गया आपके पास 4√2 हो गया. एंड यहाँ पर आ गया आपके पास 4√2y एंड यहाँ पर आप ले लीजिए +4 ले लिया. देन यहाँ हमने 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आपके पास 2 आएगा. 2 कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा आपके पास 2 एंड यहाँ आएगा फिर 2 एंड माइनस यहाँ पर हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर +4 एंड ये आपका -6 एज इट इज इक्वल्स टू 0. अब देखो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा. ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड -2 एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस √2 का होल स्क्वायर, y प्लस √2 का होल स्क्वायर. यहाँ पर x माइनस √2 का होल स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व किया तो -2 इक्वल्स टू 0 हो गया. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये x माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया एंड यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस ऑफ 2 y प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें तो इक्वल्स टू यहाँ पर -2 ये आपका +4 हो जाएगा. अगर 4 को अपॉन में ले आए तो इक्वेशन हो गई x माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ y प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसके अपॉन में 4 एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 आ गया. अब इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको लेट कर लीजिए. अगर हम लेट कर ले कि लेट यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, पूरी वैल्यूज को हमने लेट कर लिया कि लेट x माइनस √2 इज इक्वल्स टू x एंड y प्लस √2 दैट विल बी इक्वल्स टू y. तो जैसे इसे चेंज किया तो ये x² बाय 4 माइनस y² बाय 2 आ गया इज इक्वल्स टू 1
एंड जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, बिकॉज ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड बी की वैल्यू यहाँ से आपकी रूट 2 आ गई। अब यहाँ पर हमें वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, हमने वर्टेक्स क्या है आपके पास, यहाँ पर वर्टेक्स आपका ए है, ए कैपिटल ए वर्टेक्स है, तो यहाँ पर कैपिटल ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ए और 0 है, यानी कि x इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू ए है, एंड y इक्वल्स टू 0 है। लेकिन इससे कंपेयर करें तो x को हमने क्या लिया हुआ है, तो x है आपका x माइनस रूट 2, एंड a आया है आपका 2, एंड y क्या है आपके पास, y है आपके पास y प्लस रूट 2, इसकी वैल्यू है 0, तो यहाँ से y आ गया आपके पास माइनस रूट 2 और x आ गया आपके पास 2 प्लस रूट 2। तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, दिस विल बी 2 प्लस रूट 2, एंड यहाँ पर आ गया माइनस रूट 2। तो a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें b और c के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो अब हम b के कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर आपको दिया है कि b आपका क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के ऊपर है, तो ये b की वैल्यू है ए ई कॉमा बी स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपके पास ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, ये गिवन है। और देख लो यहाँ पर, और एक हमें c निकालना है, तो c क्या है आपके पास, c इज इक्वल्स टू ए ई कॉमा 0। अब e फाइंड आउट करना जरूरी है, तो e का भी फॉर्मूला हमें पता होता है कि e की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ देखिए ई होता है आपके पास, ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू, ई को अगर देखें तो ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बी और ए की वैल्यू आपको पता है, सो ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया आपके पास 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से आ गया आपके पास, अगर इसे कैंसिल आउट करें, सिंप्लीफाई अगर करते हैं, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 प्लस 1 रूट 3 बाय 2 आ गया, ई की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब यहाँ पर ई की वैल्यू आपकी ये आ गई, हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो सारा आंसर आ जाएगा, आपके पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी और सी भी आ जाएगा। तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स देखूं, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके ए ई कॉमा 0 हो गया, ए ई कॉमा 0, तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू हो गई ए ई, एन वाई हो गया आपका 0, और हमने x को क्या लिया है, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। हमने x को एज्यूम किया है यहाँ पर x माइनस रूट 2, तो ये हो गया x माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर y प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, एंड ए क्या है आपके पास, ए की वैल्यू आई है 2 इंटू ई की वैल्यू आई है यहाँ पर रूट 3, और ये हो गया आपके पास बाई 2, ये हो गया। अब अगर हम क्या करें, इसको अंदर लेके जाएं, तो ये हो गया आपके पास 3 बाई 2 इंटू 4, तो यहाँ से अगर कर दे तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद योर x विल बी इक्वल्स टू रूट 6 प्लस रूट 2, और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 2, तो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके, c के कोऑर्डिनेट्स विल बी रूट 6 प्लस रूट 2, एंड यहाँ पर y आ गया आपके पास माइनस रूट 2। अब c के कोऑर्डिनेट्स में पता लग गए, c के कोऑर्डिनेट्स भी हो गए। अब हमें b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, सो b के कोऑर्डिनेट्स अब चेक करते हैं कि b के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर देखो, b है आपके पास, b इज ए ई बी स्क्वायर बाय ए, ये हो गया। अब हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू ए ई है यहाँ पर, एंड y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए है। अब x जो है हमने x माइनस रूट 2 लिया है, तो x माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू a इज 2, एंड यहाँ पर आपके पास e की वैल्यू है रूट 3 बाई 2, ठीक है। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है एंड a की वैल्यू 2 है, ये कैंसिल आउट हो गया, सो y की वैल्यू 1 आ गई, एंड यहाँ पर आ गया आपके पास x इज इक्वल्स टू, अगेन ये हो जाएगा आपके पास रूट 6 प्लस रूट 2, ये आ गया। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके पास, रूट 6 प्लस रूट 2, एंड यहाँ पर हो गया प्लस 1, ये हो गया।
अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर देखो ऐसा ट्राइंगल बन के आ रहा था आपके पास, ये था आपके पास सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, √6 प्लस √2, इसके कोऑर्डिनेट्स है √6 प्लस √2 एंड माइनस √2, यही कोऑर्डिनेट्स है आपके पास सी के। एंड यहाँ पर आएगा आपके पास ए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, दिस इज बी, बी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास √6 प्लस √2 एंड यहाँ पर आ गया 1। ए के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2√2 एंड माइनस √2, ये हो गया आपके पास 2√2, ये हो गया 2 प्लस √2 एंड माइनस √2, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 प्लस √2 एंड माइनस √2, अब ये हो गया। अब हाफ इंटू एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हो जाएगा आपके पास ए सी, बिकॉज ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसा ही कुछ डायग्राम बना है, चेक करते हैं। डायग्राम में 90 डिग्री यहाँ पर बना है, ये बनेगा आपके पास कुछ ऐसा, 90 डिग्री बी और सी के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर बी और सी के बीच में बन जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ आपके पास कहीं बी होगा, ये हो गया बी, यहाँ पर आ गया सी एंड दिस विल बी ए, ये बी हो गया। अब इसके बीच में ये 90 डिग्री है, अब यहाँ पर लग जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस आपका ए सी हो गया, इंटू परपेंडिकुलर दैट विल बी बी सी। अब हमें ये लेंथ भी फाइंड आउट करनी होगी, तो यहाँ पर देखो ए सी विल बी इक्वल्स टू, ए सी अगर निकालें तो √6 प्लस √2, √6 प्लस √2 माइनस 2 एंड माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर प्लस माइनस √2, माइनस इसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √2, ये तो जीरो हो जाएगा आपके पास। सो ए सी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, सो √6 माइनस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आ गया आपके पास √6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट था तो ए सी की वैल्यू ये आ गई। अब ए सी आ गया तो आपको बी सी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका बी सी विल बी इक्वल्स टू, अगर ये फाइंड आउट करें तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा √6 प्लस √2 माइनस √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया माइनस √2 एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2 प्लस 1, बी सी इतना आ गया। तो अब यहाँ पे एरिया के फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये हो गया आपके पास हाफ इंटू ए सी हो गया आपके पास √6 माइनस का 2 एंड बी सी हो गया आपके पास √2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास हाफ इंटू, इससे किया तो ये हो गया आपके पास 12, √12 आ गया एंड इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस √6 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास माइनस का 2√2 हो गया, और यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस का 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, y को भी हमने लिया था y माइनस का √2, तो यहाँ से y प्लस √2, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आनी थी, 1 प्लस √2 हो जाएगी, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर आपके y की वैल्यू आएगी माइनस में, सो 1 माइनस √2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस √2। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस √2 ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, ये b के कोऑर्डिनेट्स है, तो ये 1 माइनस √2 होगा। सो जब हमने AC निकाला है तो 6 माइनस √2 हो गया, एंड अगर हम BC निकाले यहाँ पर BC, तो यहाँ पर आपके पास था √2 माइनस का 1 प्लस √2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो दिस विल बी प्लस √2, यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे एंड ये सबके ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पर इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास टोटल वैल्यू विल बी, इसको रैप कर लीजिए, कुछ वैल्यूज यहाँ पर आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो BC की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पर अब फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो ये हो गया आपके पास 6 माइनस √2 एंड इंटू 1 आ जाएगा, 6 माइनस √2 इंटू 1 आ गया है ना।
अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा कि अब क्या होगा। तो अब अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास, अगर इसको डिवाइड कर दूं मैं, √6 माइनस 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको अंडर रूट में ले जाए तो ये हो गया आपके पास 6 एंड यहाँ पर 4 माइनस 2/2, तो ये 1 आ गया। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा √3/2 माइनस का 1। So for this question area will be √3/2 minus 1। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, √3/2 यहाँ पर -1, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, √3/2 √-1। So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.